हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, एक्स क्या होगा यहाँ वेरिएबल है, इज एन algebraic 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 expression algebraic expression in x, in variable x, in which powers of x are only whole numbers। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसको समझ लीजिए। पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल x में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें x के क्या होने चाहिए, पावर ओनली होल नंबर होने चाहिए, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। यानी x का जो पावर होगा यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये सब चीज होने चाहिए। ठीक है, ओनली होल नंबर होने चाहिए। तो ये क्या होता है? पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल x में जिसमें x के पावर जो होंगे ओनली होल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसे एक और तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस कहाँ तक, यहाँ a3x क्यूब, ऐसे करके कहाँ तक anx का पावर n, वेयर an not equal to 0 and n is a whole number। होल नंबर की जगह पे आप नॉन निगेटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं। होल नंबर is called a polynomial in variable x। यानी कि इस फॉर्म में अगर कोई आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है एंड n क्या है, यहाँ पे n क्या है, पावर जो होगा ये होल नंबर होगा, ये n जो होगा एक होल नंबर होगा, तब हम लोग क्या कहेंगे, इसे पॉलिनोमियल कहेंगे वेरिएबल x में। समझ गए? और इसमें ध्यान रखना कि ये जो a0 a1 a2 ये सब an तक जो देख रहे हैं ये सभी क्या है, सभी रियल नंबर होने चाहिए, सभी बिलोंग्स टू आर, सभी क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो ये जो आप a0 a1 a2 ये सभी जो रियल नंबर n तक देख रहे हैं ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, एक्चुअल में ये कहलाते हैं कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। चाहो तो आप यहाँ पे पॉइंट देके लिख सकते हो इसमें कि a0 a1 a2 a3 कहाँ तक, n तक जो है are called the coefficients of the polynomial a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर कहाँ तक है ये anx के पावर n तक। तो इसमें ये जो a0 a1 a2 a3 ये कहाँ तक, n तक जो ये दिए हुए हैं ये क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट कहलाएंगे इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, यहाँ से हमें एक डेफिनेशन मिल गया कोफिशिएंट क्या होता है पॉलिनोमियल के, तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री की। तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका हाईएस्ट जो पावर होगा ना, मैक्सिमम पावर, यहाँ n जो देख रहे हैं यही क्या कहलाएगा, इसका डिग्री कहलाएगा। तो आप इसी में लिख दो, है ना, इसी में लिख देते हैं कि मैक्सिमम पावर n of the variable x is called degree of the polynomial। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसमें a0 a1x a2x स्क्वायर ये सब अगर अलग अलग सेपरेटली देखे जाएंगे तो ये इनके टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी पॉइंट में लिख सकते हैं कि a0 a1x a2x स्क्वायर कहाँ तक है, ये anx का पावर है, सभी जो है ये टर्म्स कहलाते हैं, आर कॉल्ड
are called terms of the polynomial जो आपका है a0 a1x प्लस a2x² कहाँ तक an(x⁴n) तक। तो इसका ये जो a0 a1x a2x² ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल। तो इसी में मैं पॉइंट देके ऐसे लिख देता हूँ कि ऐसे लिख देता हूँ, पहले हेडिंग नहीं दे देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी पॉलिनोमियल के, तो हम लोग इसमें ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल invariable x is said to be in standard form of the स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख सकते हैं when its terms are written in ascending or descending पावर ऑफ x। ठीक है, एक पॉलिनोमियल x वेरिएबल x में स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है कब, जब उसे हम लोग रिटर्न करते हैं उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके पावर ऑफ x के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल px इक्वल टू दे दिया हो आपका x का पावर 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x का पावर 4 प्लस x का पावर 5 प्लस x माइनस 2। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसे पावर के इनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ x का पावर 5 माइनस 5x² प्लस का x क्यूब प्लस का x² प्लस का x माइनस 2। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -2 प्लस का x प्लस का x² प्लस का x क्यूब माइनस का 5x का पावर 4 प्लस x का पावर 5। ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख देंगे तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो ये दोनों आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। तो जनरली हम लोग फर्स्ट वाले को ही ज़्यादातर यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को देखते हैं उनके डिग्री के अकॉर्डिंग। तो पहला देखते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए कांस्टेंट यानी कि जिसका डिग्री जो होगा ना वह डिग्री 0 होगा तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। या लिख सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called a कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे px इक्वल टू मैं लिख देता हूँ सिंपली 2, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे x का पावर इसके साथ 0 है, वेरिएबल का पावर 0 है, दैट मीन्स इसका डिग्री 0 हुआ तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैं यहाँ पे qx इक्वल टू मैं लिख देता हूँ आपका √5/2, ये भी आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं rx इक्वल टू मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो ये भी आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है, लेकिन इसे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल भी हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिनका डिग्री 1 होता है। ठीक है, हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल
ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial, यानी कि अगर डिग्री 1 होगा तो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे मैं पी एक्स इक्वल टू में लिख देता हूँ 2x प्लस का 1, ये पावर यहाँ डिग्री क्या है 1 है, इसलिए ये लीनियर हो गया। यहाँ पे मैं क्यू एक्स इक्वल टू लिख देता हूँ 7x, तो ये भी आपका लीनियर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। लीनियर के बाद हम लोग देखते हैं आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic पॉलिनोमियल्स। क्या होता है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है जिसका डिग्री 2 होगा। जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, एग्जांपल देख लीजिए, पी एक्स इक्वल टू मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपका डिग्री 2 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्यू एक्स इक्वल टू में लिख देता हूँ 4x स्क्वायर प्लस का 3, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, है कि नहीं। मैं यहाँ पे आर एक्स इक्वल टू में लिख देता हूँ, मान लीजिए आपका लिख देता हूँ आपका 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 5, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जो अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो जिसका डिग्री जो होगा 3 हो जाएगा, लिख सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिनका डिग्री 2 हो जाएगा, जिनका डिग्री 3 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, पी एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3, डिग्री 3 है इसलिए ये क्यूबिक हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ एक्स इक्वल टू में, यहाँ पे लिख देता हूँ 2x क्यूब माइनस का 5, ये भी आपका डिग्री 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री जो होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called a बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिनका डिग्री क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे पी एक्स इक्वल टू में लिख देता हूँ एक्स का पावर 4 प्लस का 3x क्यूब प्लस का 5x माइनस 2। मैं यहाँ पे और भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ, क्यू एक्स इक्वल टू मैं लिख देता हूँ एक्स का पावर 4 प्लस का 9x माइनस 3, ये भी आपको क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि इनका डिग्री क्या दिखने को मिल रहा है 4 दिख रहा है। तो चलिए इनके डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स को, तो उनको हम लोग जनरली हम लोग अगर मान के चले, अगर हम लोग दिखाना होगा पॉलिनोमियल्स को उनके डिग्री के अकॉर्डिंग, उनका जो जनरल फॉर्म होता है उसको, तो जो पहला था आपका हमने देखा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि उस पॉलिनोमियल को हम लोग पी एक्स इक्वल टू में यहाँ पर कोई कांस्टेंट के ए जो भी ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि ए इज अ कांस्टेंट, ये क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। चलिए, तो उसी तरह से ये तो कांस्टेंट के लिए हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए। दूसरा था आपका लीनियर, तो लीनियर के लिए हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये उसका जनरल फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ए बी यहाँ पे क्या होंगे रियल नंबर्स होंगे। तीसरा अगर हम लोग बात करें
क्वाड्रेटिक के लिए तो हम लिख सकते हैं इसके लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। इसमें ध्यान रखना होगा इसमें ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यहाँ ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। 4 नंबर हम लोग बात कर रहे हैं क्यूबिक की, तो क्यूबिक के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, यहाँ पर लिख देंगे ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर ए क्या है आपका, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, समझ लेना बात को, क्योंकि ये 0 का तो क्यूबिक नहीं रह पाएगा, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक है तो उसके लिए लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू में ए एक्स का पावर 4 प्लस का बी एक्स क्यूब प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स और प्लस का ई, एंड यहाँ ए नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पे जो भी देख रहे हैं ये सभी के सभी, यहाँ पे पहला आपका कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा लीनियर, तीसरा क्वाड्रेटिक, और ये क्यूबिक और ये बाई क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल हो गए। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ ए बी सी डी ई ये सब जो देख रहे हैं ये सभी के सभी रियल नंबर होना चाहिए, एंड ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, तो ये इनका जनरल फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, समझ गए ना। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और आपके क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।